मैं कर देता हूँ. Okay. Now, in the previous classes we had discussed about how to create form in HTML. We had just started taking the demonstration of creating the HTML forms. Today we will continue with that. Means we are going to learn further how to create the forms. For that, first of all, let us start with again by designing the form को फिर से डिजाइन करने से स्टार्ट करते हैं. Now I'm going to share the screen with you. Share. I think all of you can now see the screen. अब आते हैं, नोटपैड खोलते हैं, notepad, then we start typing the file. HTML टाइप करना स्टार्ट करते हैं. Now close the head as usual, then start body. Let us define some BG color. BG color कुछ bluish. देखते हैं क्या बनता है. Sorry for that. BG कलर डाल दिया. ठीक है, तो पता नहीं क्या कलर बनेगा, पहले देख लेते हैं ना कलर क्या बन रहा. बाद में फिर हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं. Save it as save. Now we are saving on the desktop. तो क्या नाम देते हैं, फॉर्म नाम से ही सेव करते हैं. .html. नाउ क्लिक ऑन ऑल फाइल्स, सेव. तो देखते हैं फॉर्म वर अब आया, ये आ गया फॉर्म. You can see the background color. It is some off-white color. Okay. Now इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा ऑफ ग्रीन कर देते हैं. ठीक है, ग्रीन कर देते हैं. देखो अब चेंज करते हैं, कुछ तो होना चाहिए. या कुछ बढ़िया सा कलर लग रहा है, ब्राइट कलर. नाउ now we need to create the form. तो सबसे पहले एक हेडिंग डाल देते हैं सेंटर करके. सेंटर H1. now से फॉन्ट का कलर टू रेड. अब डाल देते हैं फॉर्म इन HTML. तो सबसे पहले फॉन्ट क्लोज. नाउ H1 क्लोजिंग. H1 बहुत बड़ा हो जाएगा, H2 कर देते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा H1. Now we make it H2 close and then slash center भी close कर दिए. Now save it and check it. बढ़िया है, हो गया. अब आप वापस जाते हैं. Now we start designing the form. अब हम लोग इसमें form. Now we need to know the action. तो फॉर्म का एक्शन एट्रीब्यूट करना है, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं मेथड डालना है. सो एक्शन वी आर पुटिंग मेल टू ही करते हैं. ठीक है, मेल टू करने से क्या होता है कि एक्शन इक्वल्स टू इक्वल के जगह पे देखो, एक्शन इक्वल्स टू मेल टू
उसके बाद डाल देते हैं किसी का एड्रेस, तो ये डाल दी मैंने एड्रेस, और उसके बाद डाल देते हैं मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, चलो पोस्ट ही डाल देते हैं, मेथड पोस्ट। नाउ वी नीड टू डिफाइन द फॉर्म एलिमेंट्स, फॉर्म के एलिमेंट्स हम लोग को डिफाइन करना है। तो फॉर्म एलिमेंट के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेबल से। तो सबसे पहले लेबल डिफाइन करते हैं फॉर, लेबल के लिए फॉर से रोल, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो फॉर रोल देन वी टाइप इन रोल नंबर, कुछ ऐसे लिखते हैं, बढ़िया रहेगा देखने में, देन स्लैश स्लैश टेबल, भैया अब इसके चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, इनपुट, इसका एक नाम देना होगा, क्या नाम देना होगा, रोल, इसके लिए हम लोग पहले बनाए थे, है ना। तो टेक्स्ट बॉक्स आई थिंक इट मस्ट बी विदिन डबल कोटेशन मार्क, इसको डबल कोटेशन में बंद करना पड़ेगा। नाउ अगेन इट मस्ट बी, यहाँ पे जो फॉर डाले थे इसको भी डबल कोटेशन में डाल देते हैं। नाउ हो गया, टाइप करना है, टाइप इक्वल्स टू किस टाइप का, टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट डाल दिए। उसके बाद डालते हैं बी आर, अगले लाइन पे चल गए, ठीक है। जाने के बाद फिर यहाँ से लेबल फॉर से एस नेम, सिर्फ नेम स्लैश लेबल, और फिर से इनपुट लेना होगा, इनपुट तो आईडी डालना होगा, आईडी क्या था, एस नेम, एस नेम, देन वी नीड टू टाइप, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है। अब फिर से एक यार तो क्या रखते हैं, लाइन चेंज ऑल्ट एफ एस, अब जाते हैं वहां वापस और रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी द फॉर्म इज क्रिएटेड, हम लोग फॉर्म अभी तक बंद नहीं किया मगर फॉर्म बन चुका है। नाउ आफ्टर दिस दिस वे वी कैन क्रिएट द नंबर ऑफ लेबल्स एंड फॉर्म एलिमेंट्स। नाउ यहाँ पे देखो दोनों एकदम सटा सटा सा लग रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइन चेंज, एक लाइन और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, सो मेक इट अनदर लाइन, और लाइन और बढ़ा दिए। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, यस अब आया मजा थोड़ा सा। नाउ यहाँ पे जो नेम है, नेम और लेबल, जो टेक्स्ट बॉक्स है ये पूरा सट गया है लग रहा है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा सा और एक स्पेस बढ़ा देते हैं। नाउ लेट अस रिफ्रेश इट, हो रहा है, तो यहाँ पे हटा तो है मगर एकदम से नहीं हट रहा, चलो जाने दो। तो ये हो गया, हम लोग फॉर्म टाइप कर दिए। नाउ लेट अस आल्सो इंक्लूड अनदर वन, लेबल आईडी इक्वल्स टू eng, इंग्लिश का मार्क्स रखने के लिए, सॉरी फॉर, यहाँ पे होगा फॉर इक्वल्स टू eng, then we have to close and type in ENGLISH इंग्लिश, और उसके बाद कर देते हैं लेवल बंद, लेवल क्लोज्ड, एंड अगेन input id equals to eng and type equals to
टेक्स्ट, यहाँ पे एक br और बढ़ा दिए, उसके बाद यहाँ पे भी br, फिर br, फिर से सेव करते हैं और वापस जा करके टिक करते हैं, इंग्लिश भी आ गया। तो अब हो गया काम खत्म। हम लोग अब करते हैं यहाँ पे एक इनपुट लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। सबमिट मतलब हम लोग अब क्या करने वाले हैं, बटन यूज कर रहे हैं, टाइप सबमिट और वैल्यू। ये जो है, जो भी हम लोग लिखेंगे वो उस बटन पे दिखेगा, सबमिट। अब बटन आया कि नहीं आया देख लेते हैं। यू कैन सी सबमिट बटन इज देयर नाउ। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबमिट की जगह पे चेंज करके लिख देते हैं सेंड। सेव कर लिए, फिर यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, देखो सेंड आ गया। मतलब I think all of you have understood whatever the value we are typing, that is being created as that is being shown on the button. तो अब इसके बाद एक और बटन डालना पड़ता है, input type equals to cancel, cancel value equals to cancel। मतलब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, वैल्यू जो भी सेट था उसको हम लोग कैंसिल करने वाले हैं। ये दो बटन अभी देखो, एक है यहाँ पे कैंसिल भी आ गया। नाउ टाइप वी हैड नॉट डिफाइंड, टाइप इक्वल्स टू रीसेट, टाइप इक्वल्स टू कैंसिल नहीं है, टाइप इक्वल्स टू है रीसेट। तो डिलीट रीसेट, सेव, रिफ्रेश हो गया। तो दो बटन बन गया। नाउ लेट अस डू अबाउट, यहाँ पे जो है हम लोग इंग्लिश से पहले बनाते हैं कुछ रेडियो बटन्स। रेडियो बटन बनाते हैं, रेडियो बटन बताए थे ना, याद है? कैन यू पीपल लिसन मी? लेट मी, या यू कैन स्पीक। सुनाई दे रहा है सबको? या कीप सम, Yes, sir. yeah, give me some response so that I can understand. Okay, fine, you are getting. अच्छा, अभी तक जितना बताए इतना समझ आया या नहीं आया? ये जो बताए Yes, sir. मतलब हम लोग, हाँ, हम लोग अभी तक क्या किए, टेक्स्ट बॉक्स लेबल और बटन डालना सीखे। अभी जो है हम लोग करने वाले हैं, अच्छा चलो इसको पहले रन करके तो देख ही लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू पुट ऑन सम चेक बॉक्सेस, रेडियो बॉक्सेस, ये सारा रेडियो बटन्स, ये सारा हम लोग करने वाले हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू सम, यहाँ से इंग्लिश और यहाँ पे डाल देते हैं इनपुट। इसका माइक आवाज कर रहा है या माइक आवाज कर रहा है? क्या करे तुम लोग के साथ, पता नहीं चलता है। बंद कर दो, काम हो गया, माइक बंद करो, डिस्टर्ब हो रहा ना सबको। नाउ वी आर गोइंग टू पुट सम चेक बॉक्सेस एंड वी आर गोइंग टू नेम वन एज C1। इसका नाम दे देते हैं C1, ठीक है। अब इसमें डाल देते हैं वैल्यू, वैल्यू इक्वल्स टू, क्या करें, क्वालिफिकेशन कर देते हैं। तो क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले डाल देते हैं मैट्री
who's that hell is. I'm asking you to keep your microphone off. प्लीज 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 कोऑपरेट, और नहीं तो फिर हम उठा के बात कर देंगे, फिर रोते रहना कि सर अब मेरे को क्लास में नहीं ले रहे. डू कोऑपरेट ऑल और एल्स आई विल कीप यू आउट. सीधे बाहर कर सकते हैं. मैट्रिकुलेशन मतलब मैट्रिक पास है, ठीक है, एक ऑप्शन. उसके बाद हम लोग एक दूसरा बॉक्स. अच्छा, इसका एक चीज और होती है जिसको बोला जाता है चेक बॉक्स का वैल्यू, और एक डिफॉल्ट टाइप होता है. चलो कोई बात नहीं, रहने देते हैं, कोई याद नहीं आ रहा. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर वन. इनपुट टाइप इक्वल्स टू checkbox and name equals to C2 and अच्छा C2 इसको डालते हैं इसके अंदर, and value equals to say graduate. तो हम लोग क्या किए, दो चेक बॉक्स डाले, मगर एक चीज तो भूल गए, लाइन चेंज करना भूल गए थे. तो यहाँ पे एंड में जा करके हम लोग लाइन चेंज चेंज, फिर यहाँ पे भी सेव कर दिए. अब देखते हैं चेक बॉक्स आया कि नहीं आया. या refresh. Yes, you can see the check boxes are there but the values are not coming. वैल्यू नहीं आया. तो वैल्यू नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बगल में लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेजुएट. अब आ जाएगा, है ना. तो सिंपल. अब इसी तरीके से हम लोग बाकी जैसे रेडियो बटन है ये भी डाल सकते हैं. नाउ लेट अस फिल इन सम इंफॉर्मेशन. से रोल नंबर 1, से नेम इज अमित कुमार, से इन इंग्लिश 123 12. Now say the matriculation, and we can also select the graduate, then click on send. Now when you click on send, now you can see over here, यहाँ पे तुम लोग को शायद दिख रहा होगा कि एक मैसेज आ गया, एक बॉक्स आ गया जो कि हमको वो पूछ रहा है कि हम क्या करें, how can we mail it. So now let us just mail it. तो हम लोग जो है ना इसको मेल कर देते हैं. पहले तो देखो ये यहाँ पे आ गया मेल, नाम देखो xyz.mkd@gmail.com, ये आ गया. नाउ हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सीधे ऑप्शन सेंड हो गया. अब इसको बंद कर देते हैं, मेरा तो काम हो गया. अब देखते हैं कि भाई ये जो मैसेज हम लोग डाले थे ये सच में कहीं पहुंचा या नहीं पहुंचा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, yeah, now you can see this is mkdxyz.mkd@gmail.com, ये है. तो देखते हैं कुछ आया कि नहीं आया. कुछ तो अभी तक पहुंचा नहीं है. नहीं, अभी तक तो नहीं आया. ओके, तो क्या हो रहा है कि एक्चुअली कहीं पे जो है हम लोग का थोड़ा सा परेशानी हो रही है, बट द फॉर्म क्रिएशन इज डन. फॉर्म क्रिएशन हम लोग का सही रहा. नाउ वी कैन क्लिक ऑन कैंसिल. देखो साफ हो गया. कैंसिल में हम लोग एक्चुअली क्या किए थे, वैल्यू डाले थे, इसका टाइप डाले थे रीसेट. रीसेट में क्या होता है कि सारा फॉर्म में जो भी वैल्यू हम लोग डाले थे वो सारे
क्लियर हो जाता है. So this way you can keep on adding different types. So what are the types? बता ही दिए थे. The different types are the text, then input check boxes, then radio boxes, then password box, then we have the drop down list, means sometimes we even say them combo box. Then we can add buttons, we can add what do you say, that memo lines, means number of multi-line text box and others. तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्म एलिमेंट्स डाला जा सकता है. And those are very nicely given in your book. And here when you type in, when you enter multi-line text boxes, there is an option of number of rows and columns, means you can specify how many characters to be entered in one line and how many maximum lines the user can enter. हम लोग जो है जब मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे तो मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स जाएंगे, मींस इंक्लूडिंग अल्फाबेट्स एंड नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स एंड व्हाटएवर वी कैन टाइप इन फ्रॉम द कीबोर्ड. We can specify that number, as well as we can also specify how many lines the user can enter. ठीक है. तो इसी तरीके से फॉर्म बनाना पड़ेगा. ओके. एप्लीकेशन एरियाज फॉर्म्स. अब फॉर्म्स कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? Many of the places you had seen the application of forms. Even when you get enrolled for the first time in the class after promotion, you have to fill in the enrollment form. That is a paper form, fine, but it could be even a soft copy, or if there is a website, you can even have seen the forms. Now the forms are used in educational sites. Obviously when you go to the any educational site to get admitted, you have to fill in the form. The educational institution obviously wants to knows your previous education, and also the previous percentage of marks you had scored. So they need you to fill up the form. वो लोग फॉर्म भरने के लिए मजबूर करते ही करते हैं. Then comes online purchasing of or order. जब हम लोग ऑनलाइन में कोई भी परचेजिंग करते हैं तो परचेजिंग करने के बाद तुरंत दिखना आता है एड्रेस, नेम, email address, phone number, then your credit card number, your debit card number, the PIN number, the CVV code, the date of birth, the expiry, and lot of things they ask. And if those are being saved for later, then also you have to fill in the payment style or payment type, in which way you want to pay the amount when you are shopping. So there is need of form. Then comes online feedback form. Feedback means suppose you had availed some services from a particular website, then they may ask you to give the feedback. How was the service? Are you satisfied? How likely you want to share or recommend it to others? So this way they can ask you to fill up the form again. Okay, now providing the interface for a chat session. Yes, that also is sometimes required. Most of the whenever you go for complaining against any services on the website, then they may ask you to fill up the form again, like what is your phone number, what is your email address. Then they start a chat session. So this way there are various situations in which the forms can be used. And now the forms can be used in two different ways. One, to get, another to post. Now what is the difference between get and post is, get actually gathers the value
and save it for later use. Whereas post, it gathers the value and pass it to other page or other person or a database, depending upon the action set in the form. There could be two different situations. Okay, that's all. I think along with this, the chapter is done. Obviously, I had not shown you everything in this session. Uh, Practically, I had not shown you everything. Like I had not done how to put the radio button. It is given in the book. You just need to try change the type. I'm just showing you, showing you how to change the type. चलो थोड़ा सा बता देते हैं. Share my screen. Share. Now I'm going to change. See here. यहाँ पे जो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स डाले थे, चेक बॉक्स के जगह पे हम लोग कर देते हैं ऑप्शन रेडियो बटन. Which typing radio, type equals to radio. Now one and another one over here. तो इसको भी हम लोग डिलीट करके कर देते हैं रेडियो. We saved it. Then what is the website? Yeah. Now refresh करो. देखो, you cannot select. You can select both because now the radio button has a drawback. The drawback is once you check, you cannot uncheck. अगर वो ग्रुप में है, जैसे यहाँ पे ग्रुप नहीं बना हुआ था, तो एक ही दोनों को हम लोग सिलेक्ट कर पा रहे हैं. अगर ग्रुप बना देते हैं, दोनों रेडियो बटन का ग्रुप बना देते हैं, तो क्या होगा, हम लोग सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर पाएंगे. ठीक है, जैसे सिर्फ नेम चेंज करने की जरूरत है. यहाँ पे जो है सिर्फ नेम चेंज करने की जरूरत है. ठीक है, तो फिर से सेव किए, टैप किए और फिर से रिफ्रेश किए. नाउ सी वी कैन चूज एनीवन, ये देखो, दोनों को सिलेक्ट नहीं कर सकते, दोनों को सिलेक्ट कभी नहीं कर सकते. एक को टच करेंगे, एक को क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा. ये है रेडियो बटन का एडवांटेज. रेडियो बटन में क्या होता है कि अगर दो भी ऑप्शन है तो भी हम लोग सिर्फ एक को ही चूज कर सकते हैं. नाउ अगेन वी चेंज इट टू टाइप. फिर से इसका टाइप बदल देते हैं. देखो, चेक बॉक्स कर देते हैं, चेक बॉक्स, एंड वी चेंज द चेक बॉक्स. ग्रुप से भी हटाना पड़ जाएगा, या ग्रुप से रहेगा तो भी कुछ नहीं होने वाला था. तो रिफ्रेश, देखो दोनों को सिलेक्ट कर पाते हैं और दोनों को हम लोग फिर से ऑन या ऑफ स्टेट में रख सकते हैं. ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ. तो इस तरीके से हम लोग रेडियो बटन में नहीं कर सकते हैं. रेडियो बटन में क्या होगा, अगर एक को सिलेक्ट किए तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा. आई थिंक आई सेड यू टू इन द प्रीवियस क्लास दैट इन रेडियो बटन इफ देयर इज अ नंबर ऑफ मेनू you can select only one, whereas in checkbox if there is a number of menu you can select many from them or all from them. That is the advantage and disadvantage of radio button and checkboxes. अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग यूज होती है. ओके, नाउ इफ एनीबडी हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट्स. अगर किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो. No. Yeah. Now you can understand that attendance is important and the attendance are given in percentage. Those who will be having less than 30%, 50% in a particular class, he or she will be marked absent. अगर हम लोग 35 मिनट का क्लास ले रहे हैं, अगर 50% मतलब
18 मिनट से कम अगर किसी का भी रहा तो वो एब्सेंट रहेगा, एंड दैट इज वेरी सिंपल, वी हैव दैट फैसिलिटी, हम लोग के पास वो सारे ऑप्शंस है अवेलेबल। ओके, नो डाउट्स एनीबॉडी हैव? है किसी को कोई डाउट है? जल्दी पूछो, यू कैन आस्क योर डाउट्स, do it fast if you have. If you don't have, then it is fine. Didn't I allow you to talk? Yes, you can speak, I think. नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. So see you in the next class. We will be doing the question answers, and after this, along with that, we will be coming to the end of the syllabus. Syllabus भी खत्म, बस एक सप्ताह में syllabus खत्म. Yes, you can ask Shaurya Kumar. सर चैप्टर 4 नहीं आएगा क्या? चैप्टर 4 कहाँ है? बताया तो नहीं गया था. No, chapter 4 is not there. Only you have only 2 chapters, that is HTML only. Okay. Yeah. Anybody else have any other doubt? No. Okay. See you in the next class with the question answers. So get prepared. I may ask you to answer few questions. Okay. And then after that, from next week, we'll start taking test, online test. यहाँ पर टेस्ट लेने का ऑप्शन बड़ा तगड़ा है. ऑनलाइन टेस्ट तो होगा अब की बार, और मार्क्स भी हाथों हाथ मिलेगा. ओके, हैव अ नाइस डे, सी यू.